हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए साइंस का पोर्शन लेकर आई हूँ और आज का हमारे लिए टॉपिक है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, इसमें हम 8 चीजें करेंगे। मैं पहले वो 8 चीजें आपको बता देती हूँ हम कौन कौन से टॉपिक्स इसमें कवर करेंगे। पहला हमारे लिए यहाँ पे रहेगा एसिड्स, ठीक है। दूसरा, सेकंड, पहला है एसिड्स, दूसरा है बेसिस, तीसरा है इंडिकेटर्स, चौथा है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस। ठीक है, स्ट्रेंथ मतलब ताकत किसकी, एसिड एंड बेस की, स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस। ठीक है, मैं इंग्लिश हिंदी दोनों मिक्स करके आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको सभी को समझने में आसानी हो। ठीक है, 5th हमारा टॉपिक रहेगा पीएच स्केल। पीएच स्केल। 6th रहेगा इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, क्या रहेगा हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे। हम डेली जो भी चीजें करते हैं उसमें कहीं ना कहीं पीएच का बहुत एक इम्पोर्टेंस होता है। वो क्या इम्पोर्टेंस होता है डेली लाइफ में, वो पढ़ेंगे। 7th आपका रहेगा यहाँ पे सॉल्ट्स। 8th आपका रहेगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, ठीक। तो इन 8 टॉपिक पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होगा। पहला हमारा होगा एसिड्स, दूसरा होगा बेसिस, तीसरा होगा इंडिकेटर्स, चौथा होगा स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस, 5वां होगा पीएच स्केल, 6th होगा आपके लिए इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, 7th होगा सॉल्ट्स और 8th होगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एक एक करके मैं आपको टॉपिक क्लियर करते जाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा है एसिड्स। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले एसिड्स। पहली चीज तो आपको ये क्लियर होनी चाहिए कि जितने भी हमारे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, जितने भी कंपाउंड हम देखते हैं, वो सभी कंपाउंड्स जो है वो बेसिकली 3 ही पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। एसिड्स होते हैं, बेसिस होते हैं और सॉल्ट होते हैं। ठीक है, तो जितने भी हमारे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, तो बेसिकली इन कंपाउंड्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है एसिड, दूसरा होता है बेस और तीसरा होता है सॉल्ट्स। ठीक, इन 3 के बेसिस पर ये चैप्टर कवर होता है, बट उसमें भी हमने कुछ पॉइंट्स इसमें और डिवाइड किए हैं जिससे समझने में आसानी हो। जैसे हमने देखा पीएच के बेसिस पर ही आप बता सकते हो कि आपके पास जो भी सॉल्यूशन है वो एसिडिक है और बेसिक है। ठीक है, तो अब है हमने क्या बोला, केमिकल कंपाउंड जितने भी होते हैं वो 3 बेसिक पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, या उनके जो क्लासिफाई किया जाता है उनको, केमिकल कंपाउंड को, वो 3 इसमें क्लासिफाई किया जाता है, एसिड्स में, बेस में और सॉल्ट में। ठीक है, समझने के लिए अगर देखा जाए, जितने हमारे डाइजेस्टिव फ्लूइड्स होते हैं, है ना, डाइजेस्टिव फ्लूइड मतलब ऐसे लिक्विड जो डाइजेशन में मदद करते हैं, वो नेचर में हमेशा एसिडिक होते हैं। ठीक है, और जितने भी जैसे कड़वी चीजें होती है, करेला हो गया, ठीक है, नीम हो गया, ये टेस्ट में बिटर होते हैं ना, कड़वे होते हैं, ये सारे बेसिक नेचर के होते हैं। तो अब इन्हीं चीजों को हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले हमारे लिए टॉपिक कवर करेंगे एसिड्स का। ठीक है, तो अब एसिड कौन कौन सी चीजें एसिडिक नेचर की होती है ना, तो जितनी भी चीजें खट्टी होती है, ठीक है, जितनी भी चीजें खट्टी होती है, सॉर टेस्ट होगा जिनका, ठीक है, सॉर टेस्ट होगा। सॉर टेस्ट मतलब खट्टा। जितनी भी चीजें खट्टी होती है ना, वो सभी चीजें क्या होती है, एसिडिक होती है। अब खट्टे में आप फॉर एग्जांपल देख सकते हैं, नींबू है, संतरा है, ये चीजें खट्टी होती है, तो यहाँ पर उनमें जो होता है वो एसिड होते हैं। तो वो सॉर टेस्ट जो है, जितनी भी खट्टी चीजें होंगी वो सभी क्या होती है, एसिडिक नेचर होती है। यहाँ लिख लेते हैं हम नींबू। इसके बाद हो गया हमारा संतरा,
ठीक है, मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बता रही हूँ जिससे सभी को समझने में आसानी हो। अब ये जितने भी एसिडिक नेचर के होते हैं, आप सभी को लिटमस पेपर तो पता होगा, है ना। तो ये जितने भी एसिडिक होते हैं, ये सभी के सभी लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, ब्लू से रेड कलर में चेंज करते हैं। तो लिटमस पेपर को क्या करेंगे, ये ब्लू कलर से इसका कलर जो है वो चेंज करके कैसा कर देते हैं, रेड कर देते हैं। मतलब आपके पास कोई भी सॉल्यूशन है और अगर लिटमस पेपर आपके पास है, उस ब्लू लिटमस पेपर को आप सॉल्यूशन में डिप कीजिए। तो जब आप डिप करोगे तो वो जो ब्लू लिटमस पेपर है वो धीरे धीरे मतलब रेड कलर में चेंज हो जाएगा। तो जैसे ही उसका कलर रेड हुआ, मतलब आप उसी टाइम समझ जाएंगे कि ये जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है। अगर आप टेस्ट नहीं किए या ऐसा कोई सॉल्यूशन है जिसको आप टेस्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो उसको आप लिटमस पेपर के थ्रू पता कर सकते हैं कि ये एसिडिक है और बेसिक है। अब हमारे आसपास हम डेली लाइफ में जो चीजें यूज करते हैं, उसे बहुत सारी चीजें हमारे लिए एसिडिक नेचर की होती है। तो कुछ कॉमन सी सबसे पहले चीजें देख लेते हैं, कॉमन एसिड्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो कॉमन एसिड्स कौन कौन से होते हैं, ये जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ, इसके नाम, फॉर्मूले ये आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बहुत जगह आपको काम में आते हैं। तो कॉमन एसिड हमारे लिए जैसे पहला हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब क्या होता है, HCl, है ना। तो ये आपको नाम भी पता होना चाहिए। HCl को क्या बोला जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोला जाता है। दूसरा हो गया सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। ठीक है, इसके अलावा जैसे हो गया हमारा नाइट्रिक एसिड, ये बहुत कॉमन से एसिड्स है। ठीक है, नाइट्रिक एसिड आपने जब साइंस पढ़ा होगा 8th में 9th में भी, ये जितने भी 3 चीजें अपन ने एसिड लिखे हैं, ये आपको हर जगह कहीं ना कहीं सुनने में, पढ़ने में, रिएक्शंस में देखने को मिलते हैं। इसीलिए इनको हम कॉमन एसिड्स बोलते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा बात करें, जैसे मैंने आपको बोला है डेली रूटीन में हम जो चीजें यूज करते हैं उसमें भी एसिड होता है। तो कुछ कुछ चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो पूछ लेता है, वो कौन कौन सी है। ठीक है, जैसे हम देखते हैं विनेगर। ठीक है, सभी को पता होगा विनेगर क्या होता है, वाटर जैसा होता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन खट्टा होता है टेस्ट में वो। अब क्योंकि खट्टा है इसलिए एसिडिक होगा, तो विनेगर है। अब इसमें एसिड कौन सा होता है, विनेगर मैंने बोला खट्टा होता है, तो खट्टा है मतलब एसिडिक है। बट वो एसिड भी जो है वो अलग अलग टाइप के होते हैं। तो विनेगर में जो एसिड, कौन सा एसिडिक होता है, एसिड होता है विनेगर में, हमारे लिए एसिडिक एसिड होता है। ठीक है, विनेगर है, इसमें एसिडिक एसिड होता है। ऑरेंज, ठीक है, ये भी खट्टा होता है। ऑरेंज में साइट्रिक एसिड होता है। टर्मेरिन, है ना, टर्मेरिन मतलब इमली। इमली में कौन सा होता है, इसमें टार्ट्रिक एसिड होता है। ठीक है, टोमेटो, टमाटर, ये भी खट्टा होता है, इसमें ऑक्सैलिक एसिड होता है। कर्ड, दही, है ना, इसमें लैक्टिक एसिड होता है। एंटिस्टिंग, अभी खाने की चीज नहीं है। ठीक है, जितनी भी ऊपर कर्ड तक मैंने चीजें बोली है, ये सभी हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। उसमें जो एसिड्स होते हैं वो हमने लिखे एंटिस्टिंग। एंट मतलब चींटी। चींटी जब हमें काटती है तो हमें जलन होती है। वो जलन किसके कारण होती है, एंट के जो स्टिंग होते हैं, जो डंक होता है उसमें एसिड होता है, वो एसिड के कारण हमें जलन होती है। तो वो एसिड कौन सी होता है, मेथेनोइक एसिड होता है वहां उनमें। ठीक है, कौन सा एसिड होता है, मेथेनोइक। तो आपने देखा यहाँ पर अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग एसिड्स होते हैं। है एसिड, एसिडिक नेचर है, सभी खट्टे होते हैं ये, और इनमें अलग अलग टाइप का एसिड होता है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है। तो विनेगर में एसिडिक एसिड होता है, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड होता है, टर्मेरिन मतलब इमली, इमली में टार्ट्रिक एसिड होता है, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड होता है, कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है,
और एंट स्टिंग, चींटी का जो डंक होता है उसमें मेथेनोइक एसिड होता है। ठीक है, तो ये पूछने वाली चीजें है जो एग्जाम में पूछी जा सकती है आपसे। अब एसिड की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, हम ये एसिड ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर करेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं, हमारे लिए अभी पहला हमारा है एसिड कर रहे हैं हम। अब एसिड में हमने पहले देख लिया चीजें नॉर्मल तरीके से। अब हम कर रहे हैं इस एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी होती है। तो ये जो एसिड्स होते हैं, अगर ये किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। पहला चीज, रिएक्शन विथ मेटल। तो ये एसिड जो है वो मेटल के साथ अगर रिएक्ट करते हैं, जैसे कि हमने कॉमन हमारे एसिड्स देखे, कौन कौन से थे, HCl था, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड था। ठीक है, ये जो कॉमन एसिड्स होते हैं, डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, ये जो होते हैं ये अगर एक्टिव मेटल क्या होते हैं, एक्टिव मेटल वो मेटल्स होते हैं जो किसी के साथ भी बहुत जल्दी से रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, तो डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 जो है वो एक्टिव मेटल के साथ अगर रिएक्ट करेगा, एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हमेशा क्या होता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। तो रिएक्ट करने पे क्या देता है, हमें सॉल्ट मिलेगा प्लस हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा, वो रिलीज करेगा। तो ये रिएक्शन हमें ध्यान रखनी है। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है एसिड की, जैसे हमारा डाइल्यूट HCl है, डाइल्यूट H2SO4 है, मतलब हमारे जो कॉमन एसिड्स है अगर ये एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। ठीक है, तो जो भी हमारे एसिड्स होते हैं जो कि मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट रिलीज करते हैं, ऐसे जितने भी एसिड्स होते हैं उनको कभी भी मेटल कंटेनर में, मेटल के बने हुए बर्तनों में नहीं रखा जाता है। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा ये क्वेश्चन भी MP बोर्ड वालों को पूछा जाता है कि क्यों जो खट्टी चीजें होती है जैसे दही हो गया, अचार हो गया, इनको कभी भी मेटल के कंटेनर में स्टोर करके नहीं रखा जाता है। ठीक है, तो उसका रीजन है क्योंकि अगर उनको मेटल कंटेनर में स्टोर करके रखा जाएगा तो वो मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, तो वो बाय नेचर जो है वो पॉइजनस हो जाता है। इसलिए इनको कभी भी मेटल कंटेनर में नहीं रखा जाता है। ठीक है, अब इन्हीं की एक केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं। केमिकल रिएक्शन सिर्फ समझने के लिए कि किस तरह से वो रिएक्ट कर रहा है। जैसे हमने लिया जिंक हमारा एक्टिव मेटल होता है, ये अगर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाएगा, देखिए जिंक जो है ये इक्वेशन समझने के लिए भी काफी अच्छा चीज है आपके लिए, ताकि आगे कहीं पर भी आपको रिएक्शन मिलता है तो आपको याद नहीं करना पड़ेगी, चीजें समझ के आप कर सकते हो। जिंक जो है एक्टिव मेटल है, इसने H2SO4 के साथ रिएक्ट करा, अभी हमने ऊपर पढ़ा हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा, मतलब यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ये अलग हो जाएगा, तो आप प्लस लगा के हाइड्रोजन पहले अलग लिख दीजिए। अब बचता क्या है, यहाँ से Zn और इधर SO4, बस इन दोनों को आप साथ में लिख दीजिए, तो ये क्या बन गया, ZnSO4 बन गया आपके लिए। तो इस तरह से जिंक जो है वो SO4 के साथ रिएक्ट कर गया और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस आपके लिए रिलीज हो गई। तो इस तरह से ये जो मेटल्स होते हैं ये एसिड मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, इसकी दूसरी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पे, अब ये जो हमारे एसिड्स है अगर ये मेटल कार्बोनेट के साथ अगर रिएक्ट करता है, ठीक है, सेकंड हमारा है रिएक्शन विथ
मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, पहला हमने देखा रिएक्शन विथ मेटल, सेकंड हम देख रहे हैं रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट मतलब क्या होते हैं? ये कैल्शियम कार्बोनेट जो भी होते हैं। ठीक है, मेटल कार्बोनेट मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम? कैल्शियम कार्बोनेट की बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ मेटल कार्बोनेट को कैल्शियम कार्बोनेट भी बोल सकते हैं। तो रिएक्शन किसके साथ हम देख रहे हैं? कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। अब कैल्शियम कार्बोनेट मतलब क्या होता है? जिनमें कैल्शियम होता है। तो फॉर एग्जाम्पल हम समझे लाइमस्टोन हो गया, चौक हो गया, मार्बल हो गया। लाइमस्टोन मतलब चूना जो होता है आपका, चूना पत्थर बोलते हैं जिसे, चूना हो गया। चौक तो आप सभी को पता होगा। तो ये चीजें जब एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो वाटर मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। ठीक है, तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्शन विद कैल्शियम कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट मतलब ऐसी चीजें जिनमें कैल्शियम होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम समझ ले लाइमस्टोन हो गया, ठीक है, चौक हो गया। ये चीजें इनमें कैल्शियम होता है, पूरी तरह से कैल्शियम की बनी होती है। इनके साथ अगर एसिड रिएक्ट करता है, प्लस एसिड है ना, लाइमस्टोन चौक या कैल्शियम कार्बोनेट के साथ एसिड रिएक्ट करता है, तो रिएक्ट करने पर हमेशा वाटर मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है ये। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना है। मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, और यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है, वाटर मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब एक रिएक्शन देख लेते हैं। CaCO3 ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। HCl हमने यहाँ पे एसिड लिया है। ठीक है, जब ये रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम किसके साथ? क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा। वाटर मॉलिक्यूल हमें यहाँ पे रिलीज करना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? CaCl2 बनेगा। जैसे कि अभी ऊपर अपन ने बोला कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल। अब रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए, तो बैलेंस होने के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन के आगे हम लगाएंगे 2। यहाँ पे आपने देखा वाटर मॉलिक्यूल में H2 है, मतलब हाइड्रोजन कितने होने चाहिए थे? 2। इस तरफ हाइड्रोजन हमारे पे यहाँ पर है, तो मैं यहाँ पे आगे लगा दूंगी 2। तो ये हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई। ध्यान रखिएगा, आप जब भी केमिकल इक्वेशन को, रिएक्शन को लिखते हैं तो हमेशा हमारा जो इक्वेशन होता है वो हमेशा बैलेंस होना चाहिए। अगर आप बैलेंस करके नहीं लिखेंगे तो उसका कोई मार्किंग नहीं होता है। ठीक है, अब जब हम यहाँ पे रिएक्ट करते हैं तो हमने बोल तो दिया कि यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है। तो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है, इसको हम टेस्ट भी कर सकते हैं कि यहाँ पे जो रिलीज हुई है वो कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं। तो कैसे करेंगे हम? यहाँ पे हम हेडिंग डाल लेते हैं हमारा टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है या जो गैस रिलीज हो रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है। हम इसे एक टेस्ट के थ्रू पता कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। कैसे? जब लाइम वाटर जो होता है, लाइम वाटर मतलब चूने का पानी, लाइम मतलब चूना, वाटर मतलब पानी। तो जब लाइम वाटर के में हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, पास करवाते हैं, ठीक है, लाइम वाटर में जब कार्बन डाइऑक्साइड को हम पास करवाते हैं तो जो लाइम वाटर जो होता है वो मिल्की हो जाता है। ठीक है, मिल्की मतलब क्या हो जाएगा? जैसे दूध होता है हमारा, बिल्कुल दूध के जैसा दिखेगा, तो वो मिल्की हो जाता है। और मिल्की होने के बाद उसमें पीपीटी, प्रेसिपिटेट आ जाते हैं। प्रेसिपिटेट मतलब क्या होता है? जैसे दूध फट जाता है अगर, तो फटा हुआ दूध कैसा दिखाई देता है? दाने दाने होते हैं। उसी तरह से ये भी हमें दिखाई देगा। पहला तो कलर कैसा हो जाएगा? मिल्की हो जाएगा, दूध के जैसा हो जाएगा, और उसमें हमें पीपीटी मिलेंगे, मतलब प्रेसिपिटेट, थोड़े से जैसे फटा हुआ दूध होता है उस टाइप के हमें कुछ दाने टाइप दिखाई देता है। तब हमें इस टेस्ट से पता चलता है कि जो यहाँ से हमें गैस मिली है वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। अब इसी में एक चीज और,
यही अगर कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है हम लिमिटेड अमाउंट में पास करते हैं तो हमें ये रिएक्शन मिलता है, लेकिन यही कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट जो है अगर हम ज्यादा कर दें, ठीक है, लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड जो हम पास कर रहे हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है अगर ज्यादा अमाउंट में हम पास करवा दे, ज्यादा अमाउंट में पास करवा देते हैं तो ये जो मिल्की वाटर हो गया है हमारा, लाइम वाटर जो है वो मिल्की हो गया है, तो ये जो मिल्कीनेस जो होती है वाटर की वो हट जाती है। मिल्की नेचर जो होता है, जो मिल्कीनेस होती है वो क्या हो जाती है, हट जाती है, ठीक है। कब मिल्कीनेस कब हटती है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में हम ज्यादा अमाउंट में पास करवाते हैं, ऐसे में जो मिल्कीनेस है वाटर की वो हट जाती है, और ऐसे में हमें जो वहां पे प्रोडक्ट मिलता है वो हमारे लिए होता है CaHCO3, मतलब इसे बोला जाता है बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो दो चीजें हमने देखी यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड को अगर दो अलग अलग तरीके से पास करते हैं तो हमें दो अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं। लाइमस्टोन में अगर कार्बन डाइऑक्साइड को पास करवाया तो मिल्की वाटर जो है वो मिल्की हो जाएगा, प्रेसिपिटेट मिलेंगे किसके, हमें कैल्शियम CaCO3 के मिलेंगे, ठीक है, CaCO3 के हमें क्या मिलते हैं यहाँ पे, कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट मिलते हैं। वही लाइम वाटर में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा अमाउंट में पास करवाते हैं तो जो वाटर मिल्की हुआ था वो मिल्कीनेस हट जाती है और हमें क्या मिल जाता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट मिल जाता है, जिसका फॉर्मूला है CaHCO3, ठीक है। तो ये दो चीजें हमारी हो गई। थर्ड रिएक्शन क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी थर्ड क्या है यहाँ पे, रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड, रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड। देखिए मैं बहुत स्लो स्पीड रखकर एक एक चीज आपको अच्छे से समझा रही हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में, जिससे समझने में आपको आसानी हो, चैप्टर एक बार में आपको क्लियर हो जाए। तो ये थर्ड और लास्ट रिएक्शन है, केमिकल प्रॉपर्टी लास्ट है एसिड की, ठीक है। तो थर्ड हमारा है रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड। अभी जो मेटल ऑक्साइड की हम बात कर रहे हैं, ये मेटल ऑक्साइड जो है वो बाय नेचर कैसा होता है, ये बेसिक होता है, ठीक है। रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड लिखा है, तो ये जो भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बाय नेचर कैसे होते हैं, बेसिक होता है, इसलिए इनको हम क्या बोल सकते हैं, बेसिक ऑक्साइड भी बोला जा सकता है, ठीक है। मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो बाय नेचर बेसिक होते हैं, इसलिए इन्हें बेसिक ऑक्साइड भी बोला जाता है। अब ये अगर रिएक्ट करेगा एसिड के साथ या एसिड इसके साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, हमने यहाँ पे मेटल ऑक्साइड के लिए लिया कॉपर ऑक्साइड ले लिया, प्लस HCl के साथ हमने रिएक्ट करवाया तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, CuCl2 प्लस H2O, ठीक है। तो ये जो कॉपर था इसने HCl के क्लोरीन के साथ रिएक्ट करा और यहाँ पे हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा, तो उससे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ और हमें CuCl2 ये फाइनल हमारा प्रोडक्ट मिल गया। तो अभी यहाँ पर हमारा एसिड खत्म हो जाता है। तो हमने क्या क्या पढ़ा एसिड में, देख लेते एक बार फिर से। एसिड में हमने ये देखा जितनी भी खट्टी चीजें होती है वो एसिडिक नेचर की होती है। लिटमस पेपर पे अगर टेस्ट किया जाए तो ब्लू लिटमस को ये रेड कर देता है। कॉमन एसिड्स जो होते हैं वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड होते हैं। खाने की जो चीजें होती है डेली रूटीन में हम जो यूज करते हैं वो उनमें भी एसिड्स होते हैं। तो जैसे हमने देखा विनेगर, ऑरेंज, टर्मेरिन, टोमेटो, कर्ड, इनमें अलग अलग टाइप के एसिड है। एंट स्टिंग मतलब चींटी का जो डंक होता है, जब चींटी काटती है हमें तो जलन होती है, वहां पर मेथेनोइक एसिड होता है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज हम देख रहे थे, 3 केमिकल प्रॉपर्टीज हमने देखी है। पहला हमने देखा रिएक्शन विथ मेटल, तो जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, सॉल्ट मिलता है हमें और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है।
वही एसिड जो है वो अगर मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, तो वहां पर वाटर मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। यही कार्बन डाइऑक्साइड को टेस्ट करने के दो तरीके होते हैं, हमने वो दोनों तरीके देखे। और थर्ड वन, लास्ट वन था रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड के साथ हमने रिएक्ट करवाया तो यहाँ पर हमें वाटर मॉलिक्यूल मिला। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट टॉपिक एसिड कंप्लीट हो गया। सेकेंड टॉपिक है हमारा बेसिस। अब जैसे कि हमने एसिड के लिए बताया था, वैसे ही बेसिस जो होते हैं, जितनी भी चीजें बिटर होती है ना, बिटर मतलब कड़वी, तो जितनी भी चीजें कड़वी होती है और सोपी टेक्सचर होता है, सोपी मतलब जैसे हम साबुन को हाथ लगाते तो कैसा लगता है हमें, चिकना सा, वैसा। तो जो भी बिटर होते हैं और सोपी होते हैं वो सारी चीजें जनरली बेसिक होती है। बात करें अब लिटमस पेपर की, तो लिटमस पेपर में ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है। ठीक है, तो जब भी हम किसी भी सॉल्यूशन पे या किसी भी चीज पे लिटमस पेपर को टच करते हैं तो रेड लिटमस पेपर जो है वो ब्लू में चेंज हो जाता है। ठीक, कुछ कॉमन बेसिस हमारे पास है, कॉमन बेसिस। तो कॉमन बेसिस कौन कौन से हैं, एक तो हमारे लिए है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका फॉर्मूला है NaOH। दूसरा हमारे लिए है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है CaOH2। ये कुछ चीजें हैं जिनके नाम और फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं क्योंकि ये बहुत जगह पर काम में आने वाले हैं आपको। ठीक, नेक्स्ट इसी में देखते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। पहला हम देख लेते हैं रिएक्शन विथ मेटल। रिएक्शन विथ मेटल, बेसिस जो है वो जब रिएक्ट करते हैं मेटल से तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। तो हम अगर यहाँ पे लेते हैं, क्या चीज लेते हैं हम, स्ट्रॉन्ग बेस को लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं, उसको हम एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस यहाँ से मिलती है। ठीक है, ऐसा ही एसिड में भी होता है। एसिड भी जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है, एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वहां पर भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, अब इसका रिएक्शन देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल Zn लिया, Zn जो है वो एक्टिव मेटल होता है। हम यहाँ पे बेस ले लेते हैं, NaOH ले लेते हैं। ठीक है, जब इसे रिएक्ट करवाएंगे तो जैसे कि आपको पता है हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी तो H2 तो हमें निकालना पड़ेगा। यहाँ पे H कितना है, 1 है, तो इसलिए आगे हम यहाँ लगा देंगे 2। तो हाइड्रोजन जैसे ही बैलेंस हुआ वैसे ही हमारी रिएक्शन सही हो जाएगी। ठीक है, अब बचता क्या क्या है यहाँ पे, Na बचा 2, O बचा 2 और Zn बचा। तो इसको लिख देते हैं हम Na2ZnO2। ये हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो जब एक्टिव मेटल स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है तो Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। हमने यहाँ पे Zn लिया है, यहाँ पे कोई भी एक्टिव मेटल का हम यूज कर सकते हैं रिएक्शन को शो करने के लिए। सेकंड होता है रिएक्शन विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में। ठीक है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स एसिडिक इन नेचर। ठीक है, ये जो होते हैं नेचर में एसिडिक होते हैं, इसीलिए इसे हम एसिडिक ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसे, एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं, इसलिए हम इसे एसिडिक ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, और जब ये एसिडिक ऑक्साइड जो है ये बेस के साथ रिएक्ट करता है तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो सॉल्ट वाटर के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है, यहाँ से इसको लिख लेते हैं हम। क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, बेसिस प्लस नॉन मेटालिक ऑक्साइड। ठीक है,
एरो लगा के हम क्या लिखेंगे, क्या क्या मिलता है हमको यहाँ पे, सॉल्ट एंड वाटर, तो सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम इसको रिएक्शन के फॉर्म में देख लेते हैं, रिएक्शन के फॉर्म में इसे कैसे लिखेंगे। तो रिएक्शन में हमने लिया यहाँ पे, हमने बेसिस और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की बात करी थी। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड और ये ले लेते हैं, तो हम लेते हैं CO2 प्लस CaOH ब्रैकेट क्लोज 2, तो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा CaCO3 प्लस H2O यहाँ पे रिलीज हो गया, तो CaCO3 ये हमारे लिए सॉल्ट हो गया और ये हमारे लिए वाटर मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, तो जो चीज हमने बोली है उसी का एक एक हम यहाँ पे एग्जाम्पल शो कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके अलावा जैसे कि हमने एसिड और बेस को पहचानने का तरीका देखा, उसी तरीके से देखते हैं और थोड़ी सी प्रॉपर्टी किस तरह से एसिड और बेस होते हैं या इन्हें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब एसिड जो होते हैं, इस चीज को यहाँ पे करते हैं खत्म, थोड़ा सा एसिड और बेस के बारे में और देख लेते हैं। एसिड्स जो होते हैं ये वाटर के प्रेजेंस में हमेशा हाइड्रोजन आयन देते हैं। ठीक है, एसिड्स इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है, बहुत शॉर्ट में मैं नोट्स भी आपको बना के बता रही हूँ और बहुत शॉर्ट में आपको समझा रही हूँ ताकि चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाए और बहुत ज्यादा मटेरियल भी ना रहे आपके लिए। ठीक है, तो एसिड्स जो होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर की प्रेजेंस में ये हाइड्रोजन आयन देते हैं, और वही बेस जो होते हैं ये इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर के प्रेजेंस में ये OH आयन देते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना है, एसिड्स H+ और बेसिस OH-। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर हमने देखा अभी ये जो हमने एसिड और बेस में लिखा है H+ और OH-, ये आयंस होते हैं। आयंस होने के कारण एसिड्स और बेस जो है वो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, इलेक्ट्रिसिटी तभी कंडक्ट होती है जब वहां पर आयंस प्रेजेंट होते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पर आयंस है, तो इसीलिए ये आयंस होने के कारण एसिड और बेस जो होते हैं ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। तो ये चीज ध्यान रखना है, एसिड और बेसिस। ठीक है, इनमें क्या होते हैं, आयंस होते हैं, इसीलिए ये क्या करेंगे, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ लिख लेते हैं हम, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है, जिसमें भी आयंस होते हैं वे सभी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ये पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट।